बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम इसके जुमले पहचान सकते हैं और किस तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमलों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि इसी टेंस के मनफी जुमले कैसे बनते हैं और सवाली जुमले कैसे बनते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी। अब हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आता है। इसी तरह अगर जुमले में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए और उसके साथ वक्त या मुद्दत दी गई हो तो ये जुमले भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ही होंगे। इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है आपको, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट। याद रखिएगा कि इस टेंस में चाहे वाहिद फाइल हो यानी ही शी इट हो या जमा फाइल हो यानी वी यू दे वगैरह, तो दोनों सूरतों में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी चीज़ काबिल गौर है कि इस टेंस में बाज़ औक़ात सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सिंस और फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा। जब भी कहीं अरसे और मुद्दत को ज़ाहिर करना हो तो फॉर इस्तेमाल होगा, और जब भी वक्त का तयन करना हो तो हमें सिंस लगाना पड़ेगा। यहाँ टेबल है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ सिंस का इस्तेमाल करना है और कहाँ फॉर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिनों से, 5 महीने से, 10 साल से, या फॉर ए लॉन्ग टाइम, सेकंड्स मिनटों की बात हो तो फिर फॉर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर हम बात करें 2 बजे से, इतवार से, मंडे से, अक्टूबर से, 1990 से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो इस तरह की चीज़ों के साथ यानी जब तारीख और सन वगैरह आए तो फिर सिंस का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होगी। कुछ सादा जुमले देखेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अब यहाँ जुमले हैं छोटे छोटे। मैं सुबह से टीवी देख रहा था। आई हैड बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ चूंकि वक्त दे दिया गया है तो लिहाजा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला नहीं होगा बल्कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला होगा। नेक्स्ट जुमला है वो 2 घंटे से हंस रहा था। ही हैड बिन लॉफिंग फॉर 2 hours। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। वो स्कूल पढ़ाते रहे थे। दे हैड बिन टीचिंग इन स्कूल। अली 2 घंटों से लिख रहा था। अली हैड बिन राइटिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर आपको सिंस और फॉर के इस्तेमाल का समझ आ गया होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है और सादे जुमले ट्रांसलेट कैसे करने हैं। बिल्कुल इसी तरह अब हम देखेंगे कि मनफी जुमले कैसे बनेंगे। मनफी जुमले बनाते हुए हैड और बीन के दरमियान आपने नॉट का इजाफा करना है। याद रखिएगा, हैड और बीन के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे तो मनफी जुमला मुकम्मल हो जाएगा। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम कुछ जुमले देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। वही जुमले हैं लेकिन नेगेटिव फॉर्म में हैं। मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। आई हैड नॉट बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से हंस नहीं रहा था। ही हैड नॉट बिन लाफिंग फॉर 2 hours। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। वो स्कूल नहीं पढ़ाते रहे थे। दे हैड नॉट बिन टीचिंग इन स्कूल।
अली 2 घंटों से नहीं लिख रहा था। अली हैड नॉट बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये देखें मनफी जुमले बड़ी आसानी के साथ बन गए। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना था, हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाना था। बिल्कुल इसी तरह अगर सवालिया जुमले बनाने हो तो वो भी बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ ये करना है कि हैड को फ़िक्रे के शुरू में ले जाना है, जबकि बाकी जुमला बगैर तब्दीली के वैसा ही रहेगा। ये देखिए हैड हम फ़िक्रे के शुरू में ले गए, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट होना होगा तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा। उसके बाद बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट, प्रीडिकेट और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, कुछ जुमले देखते हैं। क्या मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा था? हैड आई नॉट बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 घंटे से हंस रहा था? हैड ही बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। क्या वो स्कूल नहीं पढ़ाते रहे थे? हैड दे नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल। क्या अली 2 घंटों से लिख रहा था? हैड अली बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह देखें बड़ी आसानी के साथ हमने जुमले ट्रांसलेट कर लिए सवालिया भी। अब आपको ये करना है कि अगर आप समझते हैं कि ये टेंस आपको अच्छी तरह आ जाए और समझ आ जाए कि जुमले कैसे ट्रांसलेशन करनी है इनकी, तो आप शुरू से इस वीडियो को देखें स्लो करके। उसके बाद इसकी जो उर्दू जुमले हैं वो आप लिखें कागज़ पे और उसकी ट्रांसलेशन करें और फिर इस वीडियो के मुताबिक उसको चेक करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आखिर पे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इसमें से कुछ आपने सीखा है और ये वीडियो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।